हाय एवरीवन, वेलकम टू करंट क्रंच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एक एमसीक्यू बेस्ड सेशन रहने वाला है मैरिज चैप्टर का। ठीक है, फैमिली मैरिज कंसेप्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। फिर उसके एमसीक्यू सेशंस आएंगे। अभी नेक्स्ट 3-4 सेशंस में हम एफएमके जो है वो वाया एमसीक्यूज भी एक बारी रिवीजन एंड कुछ एडिशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ये डेमो वीडियो अगेन एमसीक्यू में यूट्यूब के लिए भी लेके आ रही हूँ एंड पेड बैच के लिए भी। जो आगे के एमसीक्यूज होंगे वो सिर्फ पेड बैच में अपलोड होंगे। तो आपको क्या करना होगा, जल्दी से एनरोल करो। एनरोल करने की जो सारी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, आपको कमेंट सेक्शन में पिन की हुई भी मिल जाएंगी। इसके बाद के जो एमसीक्यू सेशंस होंगे वो सिर्फ पेड बैच में ही अपलोड होंगे, जिसको एनरोल करने के बाद आप हमारी ऐप करंट क्रंच पे देख सकते हो। करंट क्रंच को डाउनलोड करने के लिए गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे आप जाके करंट क्रंच टाइप कर सकते हो, या आपको डायरेक्टली हमारी ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मैरिज के एमसीक्यू से। व्हाट इज पॉलीगाइनी? अब देखो, ये वाला जो वीडियो है, वॉच दिस टिल द एंड, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी होती है। एंड जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, लेट्स से आपने मैरिज पढ़ लिया, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक कि इस टॉपिक में से किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एंड ट्रस्ट मी, मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो आपके दिमाग में आएंगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएंगे, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी होंगे। लेवी स्ट्रॉस ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था साइकिक यूनिटी ऑफ मैन काइंड का। साइकिक यूनिटी ऑफ मैन काइंड विच मीन्स कि दुनिया में लोग चाहे जहां भी हो, ऑलमोस्ट हर कोई सिमिलर लाइन्स पे सोचता है। अगर आपके दिमाग में 10 पॉइंट्स आएंगे कि मैरिज के रिलेटेड ये सारी चीजें जो है एग्जाम में आने की चांसेस है या ये इंपॉर्टेंट है, तो आई एम श्योर उसमें से 60-70% जो है, जो आपके पेपर सेटर्स हैं, उनके दिमाग में भी वही सारी चीजें आएंगी। तो आपको क्या करना है, बस अपनी इस सारी जो पावर है उसको चैनलाइज करो। एंड हाउ वुड यू डू इट? बैच में एनरोल करो, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। अगर नहीं एनरोल करोगे तो इट्स एन एक्सरसाइज दैट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली यू विल मास्टर इट। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस यू विल सी इन एग्जाम। पॉलीगाइनी क्या है, यू शुड नो दिस। पॉलीगैमी क्या है, यू शुड नो दिस। ठीक है, पॉली एंट्री क्या है, आपको पता होना चाहिए। पॉली एंट्री के क्या टाइप्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। पॉलीगाइनी के क्या टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ मैरिज से मैंने लिया है। टाइप्स ऑफ मैरिज हम कितने टाइप के बोलते हैं? योर पॉलीगैमी, मोनोगैमी एंड ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज का और एक टर्म भी है, उसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि वो एक क्वेश्चन है आगे, तो आपको खुद से सॉल्व करना होगा। पॉलीगैमी होता है जहां पे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स। मोनोगैमी इज व्हेन वी हैव वन मेल फॉर वन फीमेल, दैट मीन्स वन वन पार्टनर ही होता है। पॉलीगैमी के फर्दर टाइप्स हैं, वी हैव पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। ये सारा हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी इज वन मैन मेनी फीमेल्स, एंड पॉलीएंड्री इज वन फीमेल एंड मेनी मेन। इसको ऐसे याद रख सकते हो, गायनी गायनेकोलॉजिस्ट रिलेटेड टू फीमेल, तो मेनी फीमेल्स। पॉली मीन्स मेनी, गायनी हो गया फीमेल, तो मेनी फीमेल्स। तो पॉलीगाइनी की क्या डेफिनेशन है? वन वुमन मैरिड टू मल्टीपल मेन, नो। वन मैन मैरिड टू मल्टीपल वुमेन, यस। तो आंसर वुड बी बी। आगे चलो। ये होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल्दो एसएसबी ऐसे क्वेश्चंस कम पूछती है, बट विद द चेंजिंग ट्रेंड एंड द एडवांसमेंट इन क्वेश्चंस, पेपर सेटर्स जो हैं अब वो ये नहीं सोचते कि एसएसबी का एग्जाम है, कौन सी पोजीशन का है। जो उनके दिमाग में आता है टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो आपको उस तरीके से पूछ सकते हैं। रिसेंट एसएसबी के एग्जाम्स में वी हैव विटनेस्ड दीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर देम। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगाइनी, मैंने आपको कहा था पॉलीगाइनी के भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं। पॉलीगाइनी के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज सरोरल पॉलीगाइनी एंड नॉन सरोरल पॉलीगाइनी। पॉलीगाइनी क्या होता है? वन मेन एंड मेनी फीमेल्स, मल्टीपल फीमेल्स। अगर ये सारी जो फीमेल्स हैं, लेट से एक आदमी शादी करता है 4 औरतों के साथ, 1 2 3 4 औरतों के साथ, एंड ये जो 4 लेडीज हैं दे आर सिस्टर्स, मतलब एक आदमी 4 बहनों से शादी करता है, तो दैट वुड बी सरोरल पॉलीगाइनी। एंड इस्लाम में सरोरल पॉलीगाइनी इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, नॉन सरोरल इज दे आर नॉट रिलेटेड टू, दैट मीन जो को वाइव्स हैं एक आदमी की, वो सिस्टर्स नहीं है नॉन सरोरल में। सरोरल में को वाइव्स आर सिस्टर्स। सरोरल पॉलीगाइनी refers to marriage with sisters, yes. Non-sororal polygyny refers to marriage with unrelated women, yes. Sororal polygyny reduces rivalry among co-wives. ठीक है, अब देखो ये थोड़ा एक
ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। रूरल पॉलीगाइनी से क्या हो सकता है कि राइवलरी को वाइफ्स के बीच में कम हो सकती है क्योंकि दे आर सिस्टर्स, तो हम इसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके यस कर सकते हैं। ये डायरेक्टली एज फैक्चुअल चीज नहीं है, ये थोड़ा वो चीज है जो आपको सोचनी पड़े क्योंकि सोसाइटी रिलेटेड चीजें होती हैं, तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जो डायरेक्टली बुक से डिराइव नहीं किया गया होगा, लेकिन आपको वो खुद से एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा दिमाग, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना होगा। तो 1, 2 and 3 आंसर वुड बी सी। Polyandry. Then you have conceptual question. In Himalayan tribe, one woman is married to several brothers. This form of marriages, तो ये कौन सी शादी होती है जिसमें एक लेडी जो होती है विमेन दैट इज मैरिड टू मेनी मेन एंड वो आपस में भाई होते हैं, ब्रदर्स, वो उल्टा होगा सरूरल पॉलीगाइनी का। अब उससे पहले पॉली एंड्री के टाइप्स देख लो। पॉली एंड्री में वी हैव फ्रेटर्नल पॉली एंड्री, फ्रेटर्नल पॉली एंड्री एंड नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल का क्या मतलब होता है भाई, तो इसमें सरोरल का उल्टा हुआ, जो सारे लोग हैं आपस में वो क्या है, वो ब्रदर्स हैं, सारे हस्बैंड्स, इसमें ब्रदर्स नहीं है। फिर आप टॉट इन क्लास कि अगर जो पॉली एंड्री में आपको फादरहुड ढूंढना होगा तो हाउ यू डू इट, पेटर, सोशल फादरहुड, टोडास, बो एंड एरो सेरेमनी, वो सारा हमने कर लिया है, ठीक है। तो हिमालयन ट्राइब में वन वुमन इज मैरिड टू सेवरल ब्रदर्स, दिस फॉर्म ऑफ मैरिज इज नोन एज फ्रेटर्नल पॉली एंड्री, तो आंसर वुड बी बी। ग्रुप मैरिज इज ऑल्सो नोन एज, जो मैंने आपको मैरिज के टाइप्स बताए थे पहले, पॉलीगैमी, मोनोगैमी एंड ग्रुप मैरिज। थर्ड वन इज कॉल्ड सीनोगैमी। तो आंसर सी, आंसर फिफ्थ देख लो। ये रिचुअल्स हैं जो फॉलो होते हैं हिंदू मैरिजेस में। तो व्हाट इज कन्यादान? कन्यादान इज गिविंग अवे ऑफ द ब्राइड। ए इज टू। व्हाट इज होमा? होमा होता है सेक्रेड फायर रिचुअल, जो आग जल रही होती है जिसके इर्द गिर्द वो 7 फेरे लेते हैं, दैट इज कॉल्ड होमा। तो बी इज 1। पानी ग्रहणा इज होल्डिंग द ब्राइड्स हैंड। अगर आपने हिंदू मैरिजेस देखी है टीवी में, आई एम श्योर देखी होंगी, अगर आप नॉन हिंदू जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो वो कलश हाथ में रखते हैं एंड देन हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पानी ग्रहणा। तो सी इज 3 एंड डी सप्तपदी, दैट इज 7 स्टेप्स, जिसको 7 फेरे बोलते हैं। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 आंसर वुड बी ए। दिस इज क्रोनोलॉजी ऑफ मैरिज लॉज। अब जिस भी टॉपिक में एक्ट्स वगैरह हैं एंड वो इंपॉर्टेंट है, देखो मैरिज में खासकर हिंदू मैरिज, चाइल्ड मैरिज, रेस्ट्रेंट एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी टॉपिक में ऐसे एक्ट्स आएंगे, आप कहीं पे भी देखो, चाहे आपने बैच मेरा ज्वाइन किया है, आप खुद से नोट्स बना रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, उनके ईयर जरूर याद कर लेना। सबका ईयर याद नहीं करना है, किसी किसी का जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें से आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, या अगर क्रोनोलॉजी नहीं होगा आपको डायरेक्टली ईयर मैचिंग का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा एक्ट जो है किस ईयर में पास हुआ था। तो इसका आंसर ए है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये पास हुआ है 1856 में, एंड देन वी हैव, सॉरी, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट का पास हुआ है 1856 में। उसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ है 1872 में। देन वी हैव चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 में। देन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। ठीक है, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत हो गई है, आप ये जो है अपने नोट्स में ईयर साथ में लिख लेना। ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का मकसद था आपको ये बताना कि इस टॉपिक में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। Then again, we have conceptual questions. Anuloma and Pratiloma. Two types of marriages are there. Caste-based marriages जो होती हैं Pratiloma and Anuloma. अनुलोमा, ठीक है। प्रतिलोमा होता है जिसमें हस्बैंड जो है वो लो कास्ट का होता है, हस्बैंड बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, एंड वाइफ उल्टा होगा हायर कास्ट। अनुलोमा इज जहां पे इसका उल्टा होता है, हस्बैंड जो है वो हाई कास्ट का होता है एंड जो वाइफ है बिलोंग्स टू लोअर कास्ट। इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको बोला जाता है चंडाल्स, ठीक। अब व्हाट इज द की पॉइंट, आप कैसे इसको याद रख सकते हो? प्रतिलोमा, प्रति से याद रख लो पति, पति लो, तो पति लो कास्ट का होगा। अगर आप सिर्फ यही एक चीज याद रख लो, पति लो कास्ट का है, बाकी सारा प्रतिलोमा अनुलोमा की सारी 4 चीजें आपको याद आ जाएंगी। एंड प्रतिलोमा, पति लो है ना, तो इसमें हाइपो होगा, इसको हाइपोगैमी बोलते हैं। हाइपो होता है लेस एंड हाइपर होता है मोर।
तो हस्बैंड को इंपॉर्टेंस डोमिनेंस अगर हम दिमाग में रख के चले, अनुलोमा इज मोर, हस्बैंड वुड बी हाई, तो हाइपर होगा यहाँ पे, हाइपर मीन्स मोर, तो इसको हाइपरगैमी भी बोलते हैं। अनुलोमा एंड प्रतिलोमा, प्रतिलोमा से याद रखो पति लो कास्ट, जहां पति लो है तो वो हाइपो हो गया, हाइपोगैमी, तो अनुलोमा उसका उल्टा होगा, तो पति हाई कास्ट का है, हाई कास्ट हुआ तो हाइपरगैमी। तो व्हाट वुड बी द आंसर, लोअर कास्ट वुमेन मैरिंग हायर कास्ट मेन, हमें अनुलोमा बोलना है, ठीक है, लोअर कास्ट वुमेन एंड हायर कास्ट मेन, अगर इसका उल्टा होता यहाँ पे तो प्रतिलोमा लिखा होता। अब यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड, Pratiloma marriages were socially approved in traditional Hindu society. Anuloma marriages reinforced caste hierarchy. अब देखो इसमें कौन सा वाला सही है, प्रतिलोमा मैरिजेस वर सोशली अप्रूव्ड। अब देखो अगर अभी तक आपने ये कहीं नहीं पढ़ा है, ना मैम ने पढ़ा है ना बुक में है, कहीं नहीं पढ़ा है, अपना दिमाग खुद अप्लाई करो। हस्बैंड जो है हमारे इंडियन सेटअप में, हस्बैंड हैज अ हायर प्रेसिडेंस, नॉट इंडियन सेटअप, बेसिकली दिस इज एन एशियन थिंग मान लो, हस्बैंड जो है कंसिडर्ड थोड़ा डोमिनेंट पोजिशन पे देन वाइफ, ठीक है। तो जब हस्बैंड डोमिनेंट पोजीशन पे है तो क्या उसका लोअर कास्ट होना सोशली अप्रूव्ड होगा? नहीं, तो वन वुड बी रॉन्ग। अनुलोमा मैरिजेस रीइंफोर्स्ड कास्ट हायरार्की, हाँ ये कास्ट हायरार्की रीइंफोर्स करेंगे क्योंकि वुमेन जो है सबऑर्डिनेट पोजीशन पे है, लोअर कास्ट की है, तो आंसर वुड बी बी। ब्राइड प्राइस, ये हमने पढ़े, ट्राइबल मैरिजेस जो पढ़ी हैं वहां से एक क्वेश्चन लिया है, तो आंसर इज मेड सिलेक्शन बाय परचेज इन्वॉल्व्स। इसमें क्या होता है, इसमें डाउरी गिवन टू द ब्राइड्स गिवन बाय ब्राइड्स फैमिली नहीं, एक्सचेंज ऑफ सिस्टर्स भी नहीं, कैप्चर मैरिज भी नहीं, ये सारी हमने पढ़ ली है। दिस इज ब्राइड प्राइस पेड टू द ब्राइड्स पेरेंट्स। अब यहां से आप क्या याद करोगे, ब्राइड प्राइस क्या होता है, दिस यू शुड नो, ठीक है, एंड ये किस ट्राइब्स में फॉलो होते हैं, दिस यू शुड नो। कैप्चर मैरिज, एक्सचेंज ऑफ सिस्टर्स, डाउरी गिवन बाय ब्राइड्स फैमिली, ये सारी प्रैक्टिसेस किन किन ट्राइब्स में फॉलो होती है, वहां पे ट्राइब्स के नाम इसमें से आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर इसमें से एप्लीकेशन बेस देख लो, इन अ ट्राइब where high bride price prevents many young men from marrying, the likely consequence is, एक ट्राइब में जहां पे हायर ब्राइड प्राइस जो है वो प्रिवेंट्स मेनी यंग मेन फ्रॉम मैरिंग, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ऑब्वियसली मैरिजेस जो है वो डिले हो जाएंगी। कोई कोई क्वेश्चन कभी एसएसबी ऐसा पूछती है जिसको आप जो आप सीमिंगली कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बट दैट इज वेरी सिंपल, जो बिल्कुल रैशनल माइंड लगा के यूज कर सकते हो। उन क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, रीड, रीरीड एंड रीरीड द क्वेश्चन। फर्स्ट गो में यू इट माइट अपियर कंफ्यूजिंग टू यू, 2 4 5 बार आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये आपको काफी इजी लगेगा एंड आराम से आप उसको आंसर कर पाओगे। मुस्लिम मैरिजेस में देखो, मुस्लिम मैरिज अमंग मुस्लिम्स अमंग इक्वल्स इन मुस्लिम ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसको हम कफा बोलते हैं, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। कुछ मैरिजेस होती हैं इन मुस्लिम ट्रेडिशन जहाँ पे स्टेटस पे ध्यान दिया जाता है, ऑल्दो नॉट रिलीजियस सैंक्शन, लेकिन कुछ ऐसे कम्युनिटीज है, मुस्लिम कम्युनिटीज जहाँ पे फॉलो होता है, तो उसको हम कफा बोलते हैं, ठीक। देन रन अवे मैरिजेस, दिस इज किफा। रन अवे मैरिजेस होता है लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं, तो दे आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस, यस। सच मैरिज आर फुल्ली रिकॉग्नाइज सोशली, नो, तो आंसर वुड बी ए, ठीक। अब यहाँ पे मैंने ये फुली वर्ड क्यों लिखा है, देखो जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं कभी कभी हम कोई एक्सट्रीम वर्ड देखते हैं, लाइक लिखा होगा नन या ऑल, वेट राइटिंग अटक जाता है, एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक नन और ऑल, कि नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, है ना, एक स्टेटमेंट के बीच में कहीं लिखा होगा। तो अगर यू डोंट नो द आंसर बट यू हैव टू टेक द गेस और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में व्हाट इज सीन कि ये जो ऑल एंड नन इंक्लूडेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो गलत होती हैं। फुल्ली जो है इट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम वर्ड, ठीक। अगर यहाँ पे लिखा होता सम सच मैरिजेस आर समटाइम्स रिकॉग्नाइज समटाइम्स नॉट रिकॉग्नाइज तो थोड़ा ठीक लगता, लेकिन क्या फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड होगी वो शादी जहां भाग के शादी हुई है, ऑब्वियसली नहीं होगी, तो आंसर वुड बी ए। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड मैंने इसीलिए डाला है ताकि आप ये वर्ड समझ पाओ कि अगर इफ यू डोंट नो द आंसर, यू आर नॉट 100% श्योर बट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो जो एक्सट्रीम वर्ड होता है 99% केसेस में वो एक्सट्रीम वर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत होती है, ठीक। देन वी हैव फासिद वर्सेस Batil marriages, a marriage that can be regularized after removing certain irregularities, it is called fasid, ठीक है। ये भी मैंने इन डिटेल जो है मुट्टा मैरिज नहीं, these are temporary marriages, तो बातिल निकाह फासिद मुट्टा जो है ये सारा हमने क्लासेस में पढ़ लिया है, अगेन हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स दोबारा नहीं
जो है वो बताऊंगी आपको, उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। अ बातिल मैरिज कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड मैरिज बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। अ फासिद मैरिज बिकम्स वैलिड आफ्टर रिमूविंग इरेगुलरिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर, क्या हम बातिल मैरिज को वैलिड कर सकते हैं ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के बाद? नो, वो फिर वैलिड आप नहीं कर सकते हो। फासिद मैरिज बिकम्स वैलिड आफ्टर रिमूविंग इरेगुलरिटीज, इसमें कर सकते हो? यस, तो आंसर वुड बी बी, दैट इज ट्रू। अब देखो, कंपैरेटिव कंसेप्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स डाउरी एंड ब्राइड प्राइस? तो आपको पता होना चाहिए इस कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या टेक्निक है। जो भी आपको कीवर्ड दिखता है नोट्स में या लेक्चर्स में या जो भी आप पढ़ते हो बुक, जैसे डाउरी लिखा है, ब्राइड प्राइस लिखा है, मेक श्योर यू नो द मीनिंग ऑफ ईच कीवर्ड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हर कीवर्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको बोलता है कि डाउरी एंड ब्राइड प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो डाउरी इज पेड बाय ब्राइड साइड, एंड जो ब्राइड प्राइस है इट इज पेड बाय ग्रूम साइड। तो आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो ये हमारे अभी हमने सिर्फ मैरिजेस किया है, हमें फैमिली भी करेंगे, किनशिप भी करेंगे, फिर एक जनरल एमसीक्यू सेशन करेंगे जिसमें तीनों के टॉपिक्स होंगे। तो ये वाला यूट्यूब पे जाएगा, बाकी यूट्यूब पे नहीं जाएगा। आपको अगर ऐसे लेक्चर्स चाहिए एंड आपको अपडेटेड नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, सब कुछ, टेस्ट सीरीज भी फुल बैच में इंक्लूडेड है, तो उन सब के लिए आपको बैच में एनरोल करना होगा। सारी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।